फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज मेघना। आप सभी को पता होगा, जब भी हम एक एग्जाम की तैयारी करने की कोशिश करते हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम का हम सोचते हैं कि हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं या उस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। सो डिफरेंट हम एक चॉइस रखते हैं कि कौन कौन से एग्जाम हमारे मतलब यहाँ पे होते हैं हर साल, राइट। इसमें आपके बैंकिंग के एग्जाम भी होते हैं और अभी अभी हमारा बैंकिंग एग्जाम्स में डिफरेंट एग्जाम्स की नोटिफिकेशन सामने आ रही है, एग्जाम्स हो रहे हैं अभी, राइट। और अभी आपकी एसबीआई क्लर्क की 2025 की भी नोटिफिकेशन आ गई है। अब ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि क्या ये जो एग्जाम है आपको इसके लिए प्रिपेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या ये आपके टाइम के वर्थ होगा या फिर नहीं होगा, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब हम किसी एग्जाम के लिए ये डिसाइड करते हैं कि इसके लिए प्रिपेयर करना है, टाइम इन्वेस्ट करना है या नहीं, उसमें हम सिलेबस देख रहे होते हैं कि बेसिकली इसमें जब हम पढ़ेंगे, प्रिपेयर करेंगे तो पढ़ना क्या है, क्या सब्जेक्ट इसके अंदर होते हैं, कितने फेजेस इसके अंदर हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं उस एग्जाम के बारे में। तो आज के वीडियो आपको डिटेल्ड सिलेबस के बारे में बताएगी जो एसबीआई क्लर्क के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एसबीआई क्लर्क 2025 का जो आप एग्जाम दोगे अगर, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वही सारी चीजें आज हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है वीडियो, स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा यहाँ पे, ओके। सो डिटेल्ड सिलेबस समझेंगे, प्री में क्या आपका टॉपिक्स रहते हैं, मेंस के लिए क्या टॉपिक्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट इसमें क्या एरियाज होते हैं, की एरियाज क्या होता है, सब टॉपिक्स किस पे आपको ध्यान देना होता है, सारी चीजें हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे ताकि आप डिटेल्ड में समझ जाओगे कि अगर मुझे एसबीआई क्लर्क की तैयारी करनी है तो मुझे ये चीजें कवर करनी है और ये सब्जेक्ट कवर करने हैं, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं विद वन मोर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हियर गाइस। अभी आपके जो एडुटैप की टीम है वो डिफरेंट आपके कोर्सेज के ऊपर आपको डिस्काउंट्स दे रहे हैं। देयर आर मल्टीपल कोर्सेज एंड मल्टीपल डिस्काउंट्स। अगर हम बैंकिंग एग्जाम्स महापैक की बैंकिंग कोर्सेज की बात करें तो आपको अभी यहाँ पे 75% का डिस्काउंट मिल रहा है एंड ये वन टाइम 75 आपको कोड यहाँ पे यूज करना है, ठीक है। सो वन टाइम आप देख सकते हो कैपिटल लेटर्स में लिखा है, इसको एज इट इज आप कोड को कॉपी करिएगा एंड 75% का आपको डिस्काउंट मिल सकता है। अगर आप इसके अंदर एनरोल करना चाहते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अभी, राइट। और इसका वैलिडिटी जो है वो 6 अगस्त तक रहेगी, मिडनाइट तक। तो आप इसको जरूर अवेल करिएगा अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके अंदर। तो ये समय जो है आपके लिए है और इसको जरूर यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिएगा। अगर हम कोर्स के बारे में बात करें तो ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स महापैक है जो आपके कंप्लीट 6 एग्जाम्स के लिए आपको यूजफुल रहेगा। इसके अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको उनके टॉपिक वाइज टेस्ट, हर एक टॉपिक का टेस्ट आपको मिलेगा। हायर लेवल, डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चंस, इजियर लेवल क्वेश्चंस, बेसिक लेवल क्वेश्चन, सारी चीजें आपको यहाँ पे अवेलेबल होंगी। साथ ही आपको जनरल अवेयरनेस पूरा यहाँ पे मिलेगा, करंट अफेयर्स का पूरा पार्ट मंथली कंपाइलेशन के साथ और एमसीक्यूज के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। आपका ये अपडेट होता रहेगा जब तक आपका एग्जाम भी नहीं हो जाता। आपके प्रीलिम्स एंड मेंस लेवल के टेस्ट हैं यहाँ पे, ठीक है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो आपके हर एक एग्जाम के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से। तो अगर आप सिर्फ एसबीआई क्लर्क के लिए नहीं और भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट आपको कंप्लीटली फॉर एग्जाम्पल कभी आपको डाउट आ गया, कोई आपके मन में क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे अपने डाउट को रख सकते हो। देयर आर वेज कि जहां से आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो इस कोर्स को मैं एनरोल करने के बाद, ठीक है। तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश भी इसके अंदर है, कंप्यूटर क्लासेस भी हैं, मिनी मॉक टेस्ट, सारी चीजें आपकी अवेलेबल है जो आपको इन बैंकिंग एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए चाहिए हैं। आप आराम से यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। यस, हार्ड वर्क आपको करना ही पड़ेगा बट सारी चीजें आपको अवेलेबल है, यू कैन यूज ऑल ऑफ देम। अगेन यहाँ पे आप कोर्स की वैलिडिटी अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। एंड एनरोल कैसे करना है, एनरोल आप 3 तरीकों से कर सकते हो। फर्स्ट, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकंड, आप यहाँ पे edutap.in वेबसाइट पे विजिट करेंगे, वहां से आप बैंकिंग कोर्सेज चूज कर सकते हैं, वहां से एनरोल कर सकते हैं। थर्ड, आप edutap लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, ओके। तो ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे ये कोर्स आपको अगेन मैं आपको बता रही हूँ, जैसा कि आपने देखा अभी डिस्काउंट आपको 75% का है, वो आप अवेल कर सकते हैं, ओके। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे डिटेल सिलेबस के बारे में। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए क्या क्या फेजेस हैं। तो प्रीलिम्स आपका होता है, मेंस आपका होता है एंड उसके बाद फाइनल सिलेक्शन आपका
होता है, एक लिस्ट आपकी प्रिपेयर होती है। प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, मेंस के लिए पढ़ना है। दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है? दोनों में लेवल का डिफरेंस है। प्री थोड़ा इजियर लेवल होता है, मेंस आपका हायर लेवल होता है। जहां प्री सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है, मेंस को आपको यहाँ पे स्कोर करना होता है। स्कोरिंग आपका ये एक फेज है, इसमें से स्कोर आपके ऐड होते हैं। साथ ही ये भी समझ लीजिए अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले कि आपका एग्जाम का जो समय है वो कब है। ये आपको एक टेंटेटिव टाइम दिया गया है एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के लिए। अगर जो प्रीलिम्स है उसका जो टाइम है सितंबर में है और जो मेंस है उसका टाइम जो है नवंबर में है, तो इसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे बनाइएगा, उसी तरीके से अपना टाइम टेबल डिसाइड करिएगा। ठीक है, क्या चीजें आपको कब तक कवर करनी है वो सब आपको इस टाइम के दौरान तक करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं सिलेबस पार्ट से। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है पूरा प्रीलिम्स का। आप इसको ढंग से एक बार ध्यान दे दीजिए और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पे आपके पास अल्फान्यूमेरिक सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पजल्स, ये सारे ही टॉपिक्स याद रखना। एक भी टॉपिक आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है, सारे आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात करें हर एक टॉपिक के अंदर आपको किन एरियाज पे वर्क करना है ये भी आपको दिया है। जैसे नंबर सीरीज आपकी आएगी, अल्फाबेट सीरीज आएगी, मिक्स्ड सीरीज आएगी अल्फान्यूमेरिक सीरीज के अंदर। बेसिक कोडिंग, चाइनीज कोडिंग आपका इंपॉर्टेंट रहेगा कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। सिलॉक्स में ये सारे टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स आपको कवर करके रखने हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सारे आने चाहिए। सिंपल इनइक्वालिटी आपकी आएगी, बेसिक डायरेक्शन, फैमिली ट्री बेस्ड क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड पजल आपका, ऑर्डर एंड रैंकिंग चैप्टर से सिर्फ आपको यही पार्ट वाला यही टाइप कवर करना है और कोई टाइप कवर नहीं करना है, यही टाइप आपको कवर करना है। एंड अगर सिटिंग अरेंजमेंट पजल से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, वेटेज सबसे ज्यादा है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए गए हैं। ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आपको जरूर कवर करने हैं इन दोनों चैप्टर्स के अंदर। यहाँ पे लास्ट में एक मिसलेनियस जो आपके मिसलेनियस के क्वेश्चंस भी आते हैं, कई बार 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं मिसलेनियस के अपने एग्जाम्स के अंदर। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस लेके चलिएगा। जैसे आपका हो गया पेयर फॉर्मेशन, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड या रीअरेंजमेंट की, अगर मैं +1 कर दूं इवन में, ऑड में -1 कर दूं, अगर हम इनको +1 कर दें, ऐड कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, इस टाइप का रीअरेंजमेंट आपका क्वेश्चन आता है। या फिर मीनिंगफुल वर्ड पूछा जाता है कि अगर इन लेटर्स को हम मिलाएं तो हमारे कितने मीनिंगफुल वर्ड यहाँ पे बनेंगे या कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पे मिसलेनियस से भी कुछ क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, तो वो भी आपको कवर करने हैं। 1-2 मार्क्स के आपके आते हैं, तो बेसिकली कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से होता है। ये सारा आपका प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंस के लिए बात करें रीजनिंग एबिलिटी में, बाकी सारे टॉपिक सेम हैं। अब बस उनका आपके पास क्या हो जाता है, एक लेवल जो है वो हाई लेवल की क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। जैसे आपका लॉजिकल एंड कंडीशनल कोडिंग डिकोडिंग यहाँ पे ऐड हो जाता है। आपका यहाँ पे सिलॉक्स में रिवर्स एंड कोडेड सिलॉक्स आपका ऐड हो जाता है। रिवर्स एंड कोडेड इनइक्वालिटी आपकी ऐड हो जाती है। कोडेड डायरेक्शन, पजल बेस्ड फैमिली ट्री क्वेश्चंस एंड कोडेड ब्लड रिलेशन आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। सिमिलरली सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स आपके जो प्रीलिम्स में आते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चन, वही यहाँ पे भी आएंगे, पर आपका लेवल उनमें हाई हो जाएगा। कुछ और टाइप ऑफ क्वेश्चन आपके ऐड हो जाएंगे, जैसे आपका डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट, प्लस पजल प्लस सिटिंग अरेंजमेंट, मल्टीपल अरेंजमेंट बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो। ठीक है, पजल्स में आपका ऐड यहाँ पे सारे आपने पढ़े, और इसमें आपका ऐड हो जाता है यहाँ पर अनसर्टेन नंबर ऑफ फ्लोर्स। ठीक है, वैकेंट फ्लोर्स आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। फ्लोर्स तो आपका है ही यहाँ पे, ठीक है, और वैकेंट फ्लोर्स आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। ओके, तो ये सारे पजल्स हैं। अब इसमें कुछ एडिशनल टॉपिक आप देख रहे होंगे, मशीन इनपुट आउटपुट, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग। तो ये भी हमारे 3 टॉपिक हैं जो मेंस में ऐड रहते हैं, ये प्री में नहीं आते हैं। तो अगर हम मेन प्री की बात करें तो मशीन इनपुट आउटपुट में आपको कवर करना है ये चैप्टर, और इसमें हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको कवर करना है। बेसिकली ये जो टाइप दिख रहा है, क्रिटिकल रीजनिंग में ये सारे जो आपके सब टॉपिक्स हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आपके आते हैं, इनको आप कवर कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एंड वीकनिंग द आर्ग्यूमेंट भी आपके पास आता है। स्ट्रेंथ ऑफ द आर्गुमेंट वाले क्वेश्चंस भी आते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट कौन है, वीक आर्गुमेंट कौन है, इस टाइप के क्वेश्चन। डेटा सफिशिएंसी बेसिकली आपके 2 स्टेटमेंट बेस्ड ज्यादातर आती है, या 3 स्टेटमेंट बेस्ड आपकी आ सकती है। क्वांट्स की बात करें, ठीक है, इसके अंदर आपके पास यहां आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, कंपैरिजन बेस्ड मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये पार्ट हो गया आपका स्पीड मैथ का। तो स्पीड मैथ के लिए आपके ये वाला पार्ट हो जाता है
ठीक है। एंड यहाँ पे से आपका बाकी आता है डीआई। तो एक तरीके से अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो 10-15 मार्क्स का आपका डीआई ही आ जाएगा। और यहाँ पे बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं वो अरिथमेटिक सेक्शन से आगे। तो बेसिकली 3 टाइप हो गए, 3 सेक्शन हो गए आपके यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वांट्स के अंदर कि स्पीड मैथ्स हो गया। स्पीड मैथ्स में आपका आ गया सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, और उसमें आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट आपका आ गया डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में आपका जैसा हो गया टेबल डीआई, बार ग्राफ डीआई, लाइन ग्राफ डीआई। तो ये सारे टाइप आपके इंपॉर्टेंट है डीआई के अंदर। पाई चार्ट, ठीक है। तो सिंपल बेसिक डीआई आपको आएगा। अरिथमेटिक सेक्शन के अंदर आपके सारे जो चैप्टर हो गए, जो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आपको कवर करने होते हैं। बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए क्वेश्चंस आपके आते हैं। अगेन बात सिर्फ यही रहेगी कि मेंस में जो होगा वो लेवल आपका हाई रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास नंबर सीरीज मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज, डबल सीरीज भी आ सकती है आपकी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वांटिटी कंपैरिजन, 1 या 2 क्वांटिटी कंपैरिजन आपके पास आ सकता है। एंड जो जो डीआईज हैं उसमें आपके पास अब ऐड हो जाता है चीजें, कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। जैसे नॉर्मल टेबल डीआई अगर प्री में आ रहा है, तो जो मेन में टेबल डीआई आएगा या पाई चार्ट आएगा वो थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, लेंदी होगा, समझने में मुश्किल होगा, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होंगे। इस टाइप से आपका चेंज रहता है लेवल के अंदर, ठीक है। ऐड आपके पास यहाँ पे आपका आ गया मिक्स्ड डीआई आ गया, ठीक है। मिसिंग टेबल डीआई यहाँ पे ऐड हो गया। वेन डायग्राम बेस्ड कैसलेट आपके पास ऐड हो गए। कैसलेट, नॉर्मल कैसलेट और अरिथमेटिक बेस्ड डीआई या फिर अरिथमेटिक बेस्ड कैसलेट आपका यहाँ पे ऐड हो जाता है। डेटा सफिशिएंसी से क्वेश्चन यहाँ भी पूछे जाते हैं आपको, ओके। चलिए, तो ये हो गया हमारा पूरा क्वांट्स एंड रीजनिंग का पार्ट। अगर हम यहाँ पे आगे चल के बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, तो इंग्लिश के लिए हमारे पास ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट। बेसिकली हम 3 एरियाज में ध्यान देते हैं। अगर आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है बैंकिंग एग्जाम्स के अंदर, तो आप यहाँ पे अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। तो जितना अच्छा आप फोकस करेंगे रीडिंग पे, आपकी उतनी ही अच्छी यहाँ पे इंग्लिश में कमांड बनेगी। यहाँ पे आपका क्लोज टेस्ट इंपॉर्टेंट, पैराजम्बल, सेंटेंस करेक्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर डिटेक्शन वाले क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सारे 4 टाइप आप क्वेश्चंस के पढ़ोगे इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है। ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे, टेस्ट में मिल जाएंगे, सेक्शनल में मिल जाएंगे। अगर आप ये कोर्स के अंदर देखोगे तो यहाँ भी आपको काफी सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मींस में भी अगेन हम यहाँ पे बात करते हैं ये सारे ही टॉपिक पे। कुछ तो आपके पुराने ही टॉपिक हैं, उसमें थोड़ा लेवल हाई आ जाएगा। जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लर्क के प्री में अगर हम बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 9 से 10 क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। बट अगर मेंस में हम बात करें तो यहाँ पे मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन आपके आते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ नहीं आएगा, मल्टीपल कॉम्प्रिहेंशन आपके आते हैं। फिर क्लोज टेस्ट आता है, ऐसे ही आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चंस आ गए, ब्लैंक वाले क्वेश्चंस आ गए, ठीक है। तो बाकी आपके पास यहाँ पे ये सारे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हैं या टाइप ऑफ चैप्टर जो है आपको कवर करने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, ओके। तो आई होप आप ये सारी चीजें समझ गए होंगे। एंड ये पूरा फील्ड है आपका जनरल अवेयरनेस का। जनरल अवेयरनेस में जो बेसिक अभी आपको करंट अफेयर चल रहे हैं, इंटरनेशनल, नेशनल, उस पर काम करना है। स्पोर्ट्स में या फिर जो आपके एमओयू साइन हुए, आरबीआई जो न्यूज के अंदर है, आरबीआई ने क्या सर्कुलेशन निकाला है, कोई रिपोर्ट आपकी आई है क्या, बजट आप में मतलब जो भी आपका एप्स क्या यहाँ पे हुए हैं, ठीक है। कुछ स्टैटिक बैंकिंग जो अभी करंट में चीजें चल रही है, उसमें स्टैटिक बैंकिंग या स्टैटिक जो आपके पास पोर्शन होगा वो भी आएगा। और बैंकिंग स्टैटिक का मतलब है जो नॉर्मल बैंकिंग की नॉलेज होगी वो भी आपको यहाँ पे पूछी जा सकती है एग्जाम के अंदर। तो बेसिकली सारे टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो आपके जीए सेक्शन, फाइनेंशियल सेक्शन से आते हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल रिलेटेड न्यूज को भी आपको कवर करना है, उनको मत छोड़िएगा। आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगेगी बट आपको वो याद करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आई होप आपको यहां से सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड ये सारी ही चीजें आप अप्लाई करोगे अपनी प्रेपरेशन में। एंड नाउ इफ यू आर सीरियस, इफ यू आर डिसाइडिंग दैट आपको ये एग्जाम का फॉर्म फिल करना है और अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो शुरू हो जाइए अभी से। बिल्कुल भी एक दिन का गैप मत लीजिए, एक दिन भी वेस्ट मत करिए। यही आपके लिए सही समय है और आज से ही आपको अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करना है, ओके गाइज। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी एंड यू लाइक द वीडियो एंड यू एंजॉय द वीडियो। तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। एंड अगेन मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर आप इस कोर्स के अंदर बैंकिंग एग्जाम्स महापैक कोर्स के अंदर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं तो जरूर इसके अंदर एनरोल कर लीजिएगा। आपका जो वैलिडिटी है वो 6 अगस्त तक ही रहेगी इसके अंदर। एंड 75% ऑफ आपको यहाँ पे मिल रहा है। एंड साथ ही आपको 1 टाइम 75 जो कोड है यूज करना है,
ओके गाइस, एंड इसके अंदर एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो पीडीएफ है, जो ये सेशन अभी हुआ है, ये जो सिलेबस है, इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। आपको कोई स्क्रीनशॉट या फिर इमेजेस नहीं रखनी पड़ेगी, आपके पास एक पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। तो आप वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको ये सारी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी, ठीक है। लिंक कहाँ है? लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे से आपको सारा सिलेबस का जो पीडीएफ है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो आप अपने पास रख सकते हैं, और ताकि कुछ भी चीजें आप यहाँ पे से स्किप ना करें। ओके, चलिए, सो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई। एंड अगर आप edutap.in वेबसाइट पे विजिट करोगे तो कैसे आपको कोर्स विजिबल होगा ये मैं आपको लास्ट में शो कर देती हूँ, ठीक है। आपको यहाँ पे से edutap.in सर्च करना है। कोर्सेज पे आप जाओगे तो बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे। बैंकिंग कोर्सेज आप जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे आपको ये कोर्स पूरा विजिबल हो गया, बैंकिंग एग्जाम्स महापैक। यहाँ प्लेन बाय नाउ पे जाके आप यहाँ पे से क्या करोगे? एनरोल करोगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 75% का ऑफ है, वन टाइम 75 कोड यूज करना है। ये सारा है, आपके पास कोर्स की वैलिडिटी आप चूज कर सकते हो। अब यहाँ पे डायरेक्ट आपको कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि ये यूजफुल है या फिर नहीं। कैसे पता चलेगा? आप हमारी यूट्यूब वीडियोस भी देख सकते हो, साथ ही आपको यहाँ पे डेमो लेक्चर्स दिए गए हैं बेसिकली। तो डेमो लेक्चर्स आपके यहाँ पे हैं, एंड यहाँ पे से आपके पास ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये जो कंप्लीट डेमो लेक्चर्स हैं ये आपके कंप्लीटली फ्री हैं, तो आप इनको आराम से देखिएगा, एनालाइज करिएगा कि क्या आपके लिए ये जो क्लासेस हैं, फिर टेस्ट हैं, जो आपके लिए यूजफुल रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। कुछ और भी क्वेश्चन आपके मन में आते हैं तो ये FAQs आप रीड कर सकते हो इस कोर्स के अंदर। चलिए, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा एग्जाम के लिए।